हेलो विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति का परिचय पाठ है, ये टोटल 8 नंबर का है और इसमें से एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आपके आएगा, जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर आधारित ही आता है हमेशा, और इस बार भी यहीं से आएगा। तो इनको बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना है और कैसे ये बनती है हम पूरा इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण क्या होती है। तो यहां पर मैंने परिभाषा लिख दी है, एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरण को क्या कहेंगे हम? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है। अब ये होती क्या है? तो ये आपके सामने जो लिखी हुई है, यही हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। इन्हें कैसे पढ़ते हैं? तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर होता है। तो हम इन्हें बिल्कुल बनाएंगे कि ये कैसे बनती है, तो चलिए देखते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ओके, अब मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कहां है ये? ए रहा, ये बी रहा, ये ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी समकोण है। यहां पर क्या है? बी समकोण है। अतः पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इस सर्वसमीकरणों में हम कोण ए के लिए बात करेंगे। तो ए के लिए बात करेंगे तो कोण ए के सामने की भुजा हमारी हो गई लंब, ये हमारी हो गई आधार, और आप जानते ही हो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, और वो हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा भी होती है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है? तो कर्ण ये रहा AC। तो ठीक है भाई, AC स्क्वायर लिख लिया, बराबर आधार। आधार कहाँ है? ये रहा AB। तो AB लिख लिया हमने, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस लंब। लंब कहाँ है? ये रहा BC। तो BC हमने लंब लिख लिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाए। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे? अब समीकरण 1 में AC स्क्वायर, ए सी का होल स्क्वायर का भाग देने पर, ठीक है भाई, भाग दे के देखते हैं क्या आता है। देखो, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ओके, बराबर ए बी स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। सभी में हम किसका भाग दे रहे हैं? पूरी समीकरण जो ये एक है इसमें AC स्क्वायर का भाग दे रहे हैं, तो प्लस का BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। समीकरण 1 में सभी पदों में हमने AC स्क्वायर का भाग दे दिया। अब क्या करेंगे? लिख लीजिए, देखो, AC बटे AC का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि AC का ऊपर स्क्वायर, AC का नीचे स्क्वायर, तो हमने AC बटे AC को एक ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर चढ़ा दिया। सेम काम हम यहां भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा BC बटा AC का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? ओके, आगे बात करते हैं। अब मुझे बताइए कि AC से AC कट गया तो क्या बचा यहाँ पर? 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर AB अपॉन का AC। देखो, AB क्या है? हमारा आधार है, और AC क्या है? कर्ण है। तो हमें लाल बटा कक्का फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, इसी से हमारा सारा काम होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? AB बटा AC, यानी आधार बटा कर्ण। और आधार बटा कर्ण किसका होता है? पहला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। तो किसका होता है? कोस का। और कौन से कोण की बात कर रहे हैं? ए कोण की बात कर रहे हैं, तो कोस ए का होल स्क्वायर, प्लस BC बटा AC। BC क्या है? देखो, BC लंब है, BC बटा AC, AC कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका होता है? लंब बटा कर्ण होता है साइन का। तो यहां हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर? अब आप जानते हो एक का स्क्वायर एक ही होता है, बराबर ये जो स्क्वायर है हम इसको अंदर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए, प्लस का यहां भी स्क्वायर को अंदर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर ए। अब हम इसको सही तरीके से लिख देंगे। पहले हम लिख देंगे पीछे वाला पक्ष, यानी साइन स्क्वायर ए
प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर 1। ये मान हमारा कौन सा आ गया? ये आ गई हमारी पहली सर्व समीका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगी और अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी पहली सर्व समीका। अब हम क्या करेंगे? दूसरी सर्व समीका निकालेंगे, फिर तीसरी निकालेंगे। तो अतः या अब समीकरण एक में देखो, पहले हमने भाग किसका दिया था? AC का दिया था हमने भाग। अब किसका दे दो? AB स्क्वायर का भाग दे दो। अब समीकरण एक में AB स्क्वायर का भाग देने पर ओके। अब भाग दे दीजिए आप। पूरी समीकरण एक ही है। किसका भाग दे रहे? AB स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे हम AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखो, मैं थोड़ी सी स्टेप मैंने कट कर दी है। मैं आपको AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर लिखता, तो मैंने क्या कर दिया कि AC बटा AB का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ भी मैं AB बटे AB का ही भाग दे रहे हैं हम, और ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा, तो ब्रैकेट में बन के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया, प्लस BC बटे AB का होल स्क्वायर। ओके। अब ये तो देखो हमारा कट के क्या आने वाला है, चलो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, AC बटा AB, AC बटा AB क्या है? कर्ण बटा आधार। और कर्ण बटा आधार किसमें होता है? कर्ण बटा आधार होता है ये रहा, सेक में, कोस का उल्टा। तो हम यहां क्या लिख देंगे? सेक ए का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये पूरा कट गया, AB अपॉन AB। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक का स्क्वायर। अब लिख दीजिए, चाहे एक ही लिख दीजिए, प्लस यहाँ क्या है? BC बटा AB। BC बटा AB, BC क्या है? लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार कौन सा होता है? पीछे वाला। कौन सा? टेन। तो यहां हम लिख देंगे टेन ए का होल स्क्वायर। ओके। अब आप स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, ये जो स्क्वायर है अंदर ले लीजिए, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर एक का स्क्वायर एक प्लस का टेन स्क्वायर ए। अब आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए, जमा लीजिए। तो हम इसको जमा लेते हैं। देखो, 1 प्लस टेन को पहले लिख लीजिए, तो 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ये हमारी हो गई दूसरी सर्व समीकरण। पहली तो हमारी ये वाली हो गई थी, और दूसरी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे? तीसरी समीकरण। अब समीकरण एक में, अब मुझे बताओ समीकरण एक में अब की बार आप बताओ किसका भाग देंगे हम? देखो, हमने AC स्क्वायर का पहले दे लिया था भाग, फिर AB स्क्वायर का दे दिया, अब किसका देंगे हम? BC स्क्वायर। अब समीकरण एक में BC स्क्वायर का भाग देने पर, अच्छे से समझ आ रहा है ना? बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। तो हम क्या करेंगे? AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर AB बटे BC का होल स्क्वायर प्लस BC बटा BC का होल स्क्वायर। करेक्ट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब AC बटा BC, AC बटा BC यानी कर्ण बटा लंब। और कर्ण बटा लंब कौन होता है भाई? कर्ण बटा लंब होता है ये रहा, कर्ण बटा लंब, साइन का अपोजिट यानी कोसेक। तो कोसेक ए का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी यानी आधार बटा लंब। और आधार बटा लंब किसमें होता है? ये रहा, कोट में। तो कोट ए का होल स्क्वायर प्लस, यहां तो बीसी से बीसी कैंसिल हो गया, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब आप लिख लीजिए, स्क्वायर को अंदर ले लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस वन। ओके। अब इसको अच्छे से जमा लेंगे हम। क्या कर लेंगे? पहले हम इनको लिख देंगे, तो 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए, पीछे वाले पक्ष को हमने आगे लिख लिया, और एक भी प्लस का है और कोट स्क्वायर भी प्लस का, इसलिए इनको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जो पहला वाला था आगे वाला, उसको हम पीछे लिख लेंगे। ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है ना, तो हमने इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। तो ये आ गई हमारी तीसरी सर्व समीका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी देखो कौन कौन सी सर्व समीकाएं आ गई। पहली सर्व समीका हमारी थी साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर एक।
दूसरी सर्वसमीका हमारी निकल के आई 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका निकल के आई 1 प्लस का कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये तीनों सर्वसमीका से अब कहीं सारी और सर्वसमीकाएं बन सकती है, जो कि हम आगे वाले वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। फिलहाल आपने अच्छे से समझ लिया कि जो हमारी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं थी वो कैसे बनी है, कैसे निकलकर आई है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, वीडियो को प्यारा सा देना है लाइक, और अपने दोस्त के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब, और पास में जो घंटी का निशान दिख रहा है उसको दबाना है, और दबाने के बाद जो ऑल लिखा आएगा उस पर करना है क्लिक। और मैं आपको दे देता हूं ये पूरा वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा दिल, और एक दिल एक्स्ट्रा आगे वाले वीडियो का इंतजार करने के लिए। ओके बाय, थैंक यू।